अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल सिटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक करें आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, और ये रमज़ान आपके लिए भी खैर और बरकत का रमज़ान रहे, और आपकी सारी जायज़ दुआएं जो हैं वो पूरी हों। आमीन सुमा आमीन। तो जी, ये है रमज़ान मुबारक की पहली सहरी जहाँ से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और वो बहुत सिंपल सी है। पराठे हैं, आलू चिकन का सालन, और उसके साथ है जी हमारी दूध जामे शीरी। वो तो मस्ट है ना। तो यहाँ पे मैं हम लोग कर रहे हैं सहरी, और इसके बाद जो है मैंने घर को क्लीन किया था, मैं आपको आगे अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। और मैं इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग जो मैंने की थी रमज़ान से पहले, रमज़ान की तैयारी में। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने कहा चले आज की ही पहली सहरी के साथ वो व्लॉग कंबाइन करके ना मैं वो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, और इंशाल्लाह इस रमज़ान में काफ़ी सारे व्लॉग्स आएँगे, उम्मीद तो पूरी है। और आगे अब यहाँ पे जी सहरी हो चुकी थी हमारी, और सहरी के बाद मैंने घर क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसी टाइम ही घर क्लीन हो जाता है। और नमाज़ भी पढ़ ली थी, तो इसके बाद अब ये है सोने का टाइम। उसके बाद अब आगे चलते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी शॉपिंग। तो यहाँ पे ये है जी कोई 4 दिन पहले का व्लॉग, जिसमें मैंने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट की थी, और इसमें मैंने स्टोरेज बॉक्स लिए थे। ये तो आपको पता है जितने भी हों कम होते हैं। और ये एक ट्रे है, ये मैंने डॉलर शॉप से ली थी 300 रुपीज़ की। और ये स्पाइस बॉक्स मैंने लिए थे। ये सारे मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ रमज़ान से पहले, तो ये 250 के 2 आए थे। ये पीडब्ल्यूडी में जो डॉलर शॉप है ना, मैं वहाँ पे गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना सामान दिखा रही थी। उसके अलावा ये जो ब्लैक ट्रे और इसमें जो सामान पड़ा है ना, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ये सारा मैंने लिया है पाकीज़ा। पाकीज़ा जो अभी सवा गार्डन में एक न्यू ओपन हुई है, उन्होंने इतने अच्छे प्राइस रखे हुए हैं ना, और इतनी अलग क्वालिटी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये सारी मैंने पाकीज़ा से ली हैं। शायद अभी न्यू है, तो इस वजह से उसके प्राइस कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हैं। तो ये मैंने वहाँ से 2 लिए थे। स्टोरेज बॉक्स 185 के मुझे आए थे। और ये 2 मग्स लिए थे। ये शुगर पॉट कितनी क्यूट सी है, छोटी सी, और ये कोई थी 225 रुपीज़ की मे बी। और ये जो स्पून्स हैं, ये 100 रुपी ईच था। और ये मैंने सारा सामान लिया था। मैंने कहा चलें पहले आपके साथ ये शेयर करती हूँ। और ये उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस उसमें डाल के और वो चेंज कर लिया था। उसके बाद ये है जी 1 दिन पहले रमज़ान से व्लॉग। और यहाँ मैं घर के ना कोई शीशे के बर्तन लेने गई थी रमज़ान के ही आम रूटीन के यूज़ के। तो इसमें मैंने ना सबसे पहले जो जग लिया, ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया है, और ये 600 का था। फिर ये बाउल्स थे 250 के। ये मैंने एक छोटू सी ली थी तस्बिया रखने के लिए। आपने मेरी अभी सहरी के व्लॉग में भी देखा होगा स्टार्ट में। तो इसमें मैंने तस्बिया रखी थी, ये 250 का था। ये भी मैंने 250 का लिया है। उसके अलावा ना यहाँ पे मैंने जी ये देखेंगे, मैं खजूर रखने के लिए लाई हूँ 150 की। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, और काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं, तो फिर मैं काफ़ी यानी यहीं से ही ले लेती हूँ चीज़ें। तो यहाँ हम गए थे कारफोर, तो वहाँ पे मैंने लिया था ये अचार मिर्ची का और लहसुन का। वहाँ पे अलग अचार मिलता है, और वो बहुत मज़े का होता है। बाकी हमारी ग्रॉसरी जितनी भी हो जाए, हम फीमेल्स के लिए कमी होती है। गई मैं कारफोर लेने, एक जूसर गई थी जिसमें बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। लेकिन इसलिए मैं साथ इतना सारा सामान आया, हमें पता ही नहीं चलता सामान कहाँ से आ जाता है। और ये एक देसी घी लिया है, ये मैंने इस दफ़ा लिया है वहाँ से केक्स एंड बेक्स से। और भाई बहुत आला है, अब 2-3 सहरियाँ बना ली हैं ना, वाक़ई मुझे बहुत पसंद आया है। तो मैंने कहा चलें अगर आपने भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा हैं ये 2 ग्लास के सेट, मेरे घर ग्लासेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और ये मैंने पाकीज़ा से लिए हैं 225 के 2 मैदा और बेसन रखने के लिए। और एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। और ये हैं जी मेरी फ़ेवरेट पार्ट जो मैं लेने के लिए गई थी, बर्तन। ये 3195 की मुझे मिली है, और ये मुझे मिली है पाकीज़ा से। और मैंने प्राइजेज़ इसलिए सारे मेंशन किए हैं कि अगर कोई मेरी बहन देख रही हो और उसने लेना हो, तो भाई वो जाके ले सके। तो ये 3195 की है, और ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही आला थी। ये फ्राई पैन भी मैंने पाकीज़ा से लिया है, और ये मुझे काफ़ी सस्ता मिला था। ये शायद 1200 का था। और ये मैंने एक और जो पॉट लिया है ना, ये मैंने लिया है 2750 का, और ये लीडर प्राइस है। पीडब्ल्यूडी की बैक साइड पे ये शॉप है। तो इसके प्राइस मुझे कंपैरेटिवली उससे अलबत्ता सस्ते ही लगे, और मैंने एक ये वहाँ से उठा ली। और ये मैंने एक फ्राई पैन और लिया है, जो कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिया इतना बड़ा 30 सेंटीमीटर्स का। ये अब मैं अलबत्ता सोच रही थी कि मैं ये क्यों लेके आई हूँ। लेकिन ये 1650 का मुझे मिला था। तो ये थी जी मेरा सारा सामान। मैंने कहा चलें ये आपके साथ शेयर करती हूँ विथ प्राइजेस।
और हाँ, ये भी मैंने डॉलर शॉप से ली थी और ये 275 की मुझे मिली थी। अच्छा जी, अब आ गई है ये जूसर जो मैं लेने मेन गई थी। ग्राइंडर, हाँ, ग्राइंडर भी है, जूसर भी है और मिल्क शेकर भी है। तो इसमें ये सब है और ये लगा हुआ था जी उसके ऊपर प्रमोशन के ऊपर, तो ये मुझे मिला है 9000 रुपीज़ का। मेरा ख़्याल है अभी भी कारफोर पे लगा हुआ है ये प्रमोशन में। तो ये मुझे 9000 का मिला है। वैसे इसके प्राइस 11 या 12000 थे और इसकी 1 ईयर वारंटी भी है। मेरा क्योंकि जूसर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो मैंने कहा चलो चाहिए तो सही, तो अभी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है, जाके ले आते हैं, तो हम ले आए थे। अब हम आ गए हैं जी इफ्तार पे डायरेक्ट उसके बाद, और पकौड़े तो दी मस्ट है ना, और स्टार्ट के जो 2-4 रोज़े होते हैं उनमें तो बहुत ही मस्ट होता है कि आपने पकौड़े बनाने ही बनाने हैं। और मैं इससे पहले मीम भी देख रही थी कि ऐ ईमान वालों, तुम पे पकौड़े फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो मैंने कहा लेकिन वाक़ई बचपन से शायद आदत है कि जी पकौड़े बनाने ही बनाने हैं। तो बस यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और उसके साथ रोल फ्राई हो रहे हैं, और आप लोगों के घर में भी मेरा ख़्याल है पकौड़े लाज़मी बनते होंगे, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जी पकौड़े फ्राई हो गए, यहाँ पे रोल फ्राई हो गए, उसके बाद फ्रूट चाट, ये भी दी मस्त। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब लग रही हो तो मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इस वज़ह से आपको लग रही होगी। और यहाँ पे जी जामे शीरी भी रेडी हो चुकी है, और जामे शीरी तो वो कहते हैं ना बचपन से एक वो है कि सर्दियों में रोज़े हों या गर्मियों में जामे शीरी तो बननी ही बननी है। तो जी ये है हमारी पहली इफ्तारी। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरख़्वान को वसी रखे। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें और आप सबका दस्तरख़्वान कुशादा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।